एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10 से 20% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इंसान अपने पूरे माइंड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जीनियस कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक का बने रहें। तो हमारे ब्रेन्स के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, दूसरा राइट ब्रेन। इन दोनों पार्ट में न्यूरॉन्स का कनेक्शन होना ये साबित करता है कि हम अपने दोनों ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ऐसा एक नॉर्मल इंसान में नहीं होता है। इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करने होते हैं जिससे दोनों ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं, जिससे कि हम सब अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नंबर 1 स्टेप है, आपको अपने ऊपर बिलीव बनाने होंगे, खुद पर बिलीव करने होंगे। जो भी आपके गोल हो उस पर बिलीव करके एक्शन लेने होंगे और अपने माइंड को बार बार ये बोले कि ये कर सकता हूँ मैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड इससे रियलिटी समझेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और फेक में अंतर समझ नहीं आता है। आप जो बातें कहते हैं वो उसे रियलिटी लगता है। इससे होगा ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव होगा कि ये काम हो सकता है या ऐसा है, फिर उस काम को करने के लिए एफर्ट लगाना शुरू कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों माइंड मिलकर उस काम को करेंगे। दोनों ब्रेन्स के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होंगे। ओके। नंबर 2, दी बेस्ट। ये वर्ड बहुत ही पावरफुल होते हैं। देख, ये तो वर्ड है बहुत छोटी, पर ये हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी पावरफुल और इतनी मोटिवेट हमें करती है जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को हमें ये कहना है खुद से कि जो भी मुझे करना है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मुझे बेस्ट करना है, परफेक्ट करना है। तो जब ये बेस्ट और परफेक्ट वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी और आप खुद से जब ये बोलेंगे तो ये इतनी पावरफुल है कि आपकी ब्रेन में एनर्जी आ जाती है। आप खुद से मोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को बेस्ट करने के लिए, आप उसमें बेस्ट देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और उस चीज़ को परफेक्ट और बेस्ट बनाते हैं, जिससे कि आपके माइंड में एफर्ट और प्रेशर पड़ता है और माइंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके न्यूरॉन्स ज़्यादा, क्योंकि हम अपने ब्रेन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। ओके, लास्ट सेकंड स्टेप यही है। नंबर 3, फीड राइट इन्फॉर्मेशन। हमें अपने माइंड में सही और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। और पर डे, जैसे कि एक गाड़ी में डीजल की ज़रूरत होती है उसे चलाने के लिए, उसी तरह हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और इन्फॉर्मेशन से ही ज्ञान और समझ बढ़ती है। और जब ज्ञान और समझ बढ़ती है, इन सभी चीज़ों को हम नई तरीके से सोच पाते हैं, उसको नए तरीके से उसे समझ पाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसमें एफर्ट लगता है और जो न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ब्रेन का ब्रेन को इसमें आपको कह सकते हैं कि ब्रेन का हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन इससे बढ़ता है जिससे कि हम ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। नंबर 4, क्यूरियोसिटी। ये सबसे बड़ी और बेस्ट चीज़ है। जितनी भी मैंने अभी ये 3 आपको बताएं, स्टेप बोलिए या टिप्स बोलिए, इन सब में ये सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल है कि लोगों को बहुत वक्त लगता है, बहुत से लोग इस पोजीशन पर पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर कभी भी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी किसी चीज़ की आ गई, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो ये क्यूरियोसिटी आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। इस क्यूरियोसिटी के चलते आप अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसे जानने के लिए कि उसके डेप्थ में उसकी सच्चाई एक्चुअल में क्या है, तो हम अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। तो ये क्यूरियोसिटी हमें अपने अंदर
लानी होगी। अगर आपके पास नहीं है, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप इसे इम्प्रूव करने होंगे, इसे लाने होंगे। और उसका एक बेसिक चीज़ होता है कि खुद से सवाल करें। खुद कोई भी चीज़ें आप देख रहे हो उसे ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके उसके पीछे कि उसकी इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचें, थिंक आउट करें, और उसके बाद उसके बारे में क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन मार्क लगाएं कि आखिर ऐसा ये है तो फिर ये क्यों है, फिर उसके पीछे रिसर्च करें। तो जब आप ऐसे प्रोसेस करते हैं तो इसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, कि लोग किसी चीज़ के डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ को जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, जिससे कि ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ब्रेन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ओके, नंबर 5, बुक रीडिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। दोनों में मैं दोनों एक ही साथ में इसको मैं ले रही हूँ। ओके, बुक पढ़ने से हम अपने ब्रेन को नई नई इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि ब्रेन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में सोचता है। समझने की पावर बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन की भी पावर बढ़ती है। और ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छी और बेस्ट टेक्निक है किसी चीज़ के बारे में समझने का, या किसी चीज़ जो कि आपके पास, जो चीज़ें आपके पास है उस चीज़ के बारे में जानने का। और ऑब्जर्वेशन सिर्फ स्टडी से ही नहीं होती है, ये लाइफ में हो रही सभी चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम लर्न कर सकते हैं और अपने माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम अपनी लाइफ तो जीते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम में से कोई ये पूछ दे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, एक्चुअल में लाइफ है क्या, तो हम लोगों की कोई आंसर नहीं होती हम लोगों के पास। बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो उसका आंसर देते हैं, पर अधिकतर 80% कहिए लोग अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जिसके वजह से लाइफ क्या है या लाइफ में क्या हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत वीक होती है। और ऑब्जर्वेशन पावर एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल का ये मेथड है, ये जिससे कि हम अपनी माइंड का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और ऑब्जर्वेशन सिर्फ स्टडी से ही नहीं मिलती है, ऑब्जर्वेशन हम हर जगह कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे। लाइफ आसपास में क्या हो रही है उस चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम सीख सकते हैं और अपने माइंड से सवाल कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसका फिर जवाब अपने माइंड में लेंगे, अपने माइंड से ही पूछेंगे, सवाल भी अपने माइंड से करेंगे और जवाब भी अपने माइंड से ही करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन हम आसपास में हो रही चीज़ों से, स्टडी से और इन लाइफ से, इन सभी चीज़ों से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का सीधा सा मतलब होता है हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है, हमारे लाइफ में जो भी हो रही है, उन सब को ऑब्जर्व करना, दैट्स इट। ओके, तो इस वीडियो का अगर हम शॉर्ट में समरी करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने बताया बिलीव करना, खुद के ऊपर बिलीव करना है, जो भी आपके गोल हैं, जो भी है, उन सब पे आपको सबसे पहले बिलीव बनाना है खुद पर, अपने गोल पर। ओके, नंबर 2 मैंने बताया बेस्ट या परफेक्ट, ठीक है, खुद को कहना है कि मुझे जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसे मुझे बेस्ट करना है, उसमें मुझे बेस्ट देना है या परफेक्ट करना है। ओके, नंबर 3 मैंने बताया फीड राइट इन्फॉर्मेशन, अपने माइंड, अपने ब्रेन को सही और ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आपकी समझ बढ़ेगी और आपकी समझ बढ़ने से आप उस चीज़ों को अच्छे से सोच पाएंगे और अपने माइंड का, ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 4 मैंने बताया क्यूरियोसिटी एक बहुत ही अच्छी पावरफुल मेथड है जो कि ये सभी लोगों के अंदर नहीं होती है। इस चीज़ों को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर आपके पास ये क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी हमें बहुत ही हाई पीक लेवल पर पहुंचा सकती है, जिससे कि हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 मैंने बताया बुक रीडिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी माध्यम है नॉलेज गेन करने की, जिससे कि हम अपने ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फीड करते हैं, जिसके बेस पर ब्रेन है उस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व हम सिर्फ स्टडी से ही नहीं, अपने लाइफ से भी
कर सकते हैं, अपने आसपास हो रही चीज़ों को से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही ये भी अच्छी पावरफुल मेथड है जिससे कि हम इससे भी अपने माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं निगार सुल्ताना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विश है ज़रूर पूरी हो और मुझे इस पर यकीन है।